जय हिंद दोस्तों, आप सभी को रोजगार विद हिमांशु चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का एक टॉपिक जिसका नाम है संख्याओं का वर्गीकरण। तो चलिए आज हम कंप्लीट संख्याओं का वर्गीकरण करते हैं। तो चलिए आप लोग भी हेडिंग डालिए क्या, संख्याओं का वर्गीकरण। तो हेडिंग डालिए क्या, संख्याओं का वर्गीकरण। क्या है? संख्याओं का वर्गीकरण। देखिए संख्याओं का वर्गीकरण हम दो तरह से करते हैं। क्या करते हैं? दो तरह से करते हैं। संख्याओं का वर्गीकरण हम कितने तरह से करते हैं? दो तरह के। एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। क्या होता है? काल्पनिक संख्या। देखिए अब समझते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। देखिए काल्पनिक संख्या वह संख्या होती है, जिसे हम संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते या नहीं दर्शा सकते, नहीं लिख सकते हैं। वैसी संख्या क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या। या दूसरे शब्दों में बोले तो काल्पनिक संख्या वह संख्या होती है जिनको हम वर्गमूल के अंदर माइनस साइन के साथ लिख सकते हैं। जिनको हम क्या करते हैं? वर्गमूल के अंदर क्या करते हैं? वर्गमूल के अंदर माइनस साइन के साथ लिखते हैं। जैसे -2 रूट अंडर -2 रूट अंडर -3 रूट अंडर -7। ये सब क्या है? डॉट आदि। ये सब क्या है? काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या समझ में आया किसे कहते हैं? देखिए काल्पनिक संख्या वह संख्या है जिसे हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते, अर्थात दूसरे शब्दों में बोले तो काल्पनिक संख्या वह संख्या होती है जिसको हम वर्गमूल के अंदर माइनस साइन के साथ लिख सकते हैं। वैसी संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या है। अब समझते हैं। देखिए वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? जिसे हम क्या करते हैं? संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जैसे में समझिए, देखिए पहले समझ लेते हैं ये संख्या रेखा क्या होती है। देखिए संख्या रेखा क्या है वो समझते हैं। देखिए संख्या रेखा होती है एक बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन होती है। इसके बिल्कुल बीचों बीच क्या होता है? एक जीरो होता है, और जीरो के दाएं तरफ जो होती है वो धनात्मक संख्याएँ होती है। धनात्मक संख्या होती है जैसे 1 +2 +3 डॉलर कहाँ? अनंत तक होती है। और इसके जो बाएं तरफ होते हैं, शून्य के बाएं तरफ होते हैं, वो ऋणात्मक अंक होते हैं जैसे -1 -2 -3 डॉलर कहाँ? अनंत तक होती है। तो समझे संख्या रेखा क्या होती है? देखिए संख्या रेखा वो रेखा होती है जिसके बीचों बीच शून्य होता है। शून्य के दाएं तरफ जो होती है धनात्मक वाली संख्या होती है, और बाएं तरफ जो होती है ऋणात्मक वाली संख्या है। तो जैसे में समझिए वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसे में समझिए कोई भी नंबर्स हो जैसे 1 2 5 7, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या। इसे हम क्या करते हैं? संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है। जैसे कोई भी दशमलव हो, जितने भी दशमलव हो उसको भी क्या करते हैं? हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। या कोई भी रूट वाली संख्या हो, क्या हो? वर्गमूल वाली संख्या जैसे √2 √5 √7, ये सब क्या है? इसको हम क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। या कोई भी भिन्न वाली संख्या हो, क्या हो? भिन्न वाली संख्या। क्या हो? भिन्न वाली संख्या। जैसे में देखिए भिन्न वाली संख्या कौन? जैसे 2/5 3/7, ये सब क्या है? भिन्न वाली संख्या। तो जितने भी भिन्न वाली संख्या हो उसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। या जितने भी दशमलव वाली है उसको भी, या जितने भी रूट वाली है उसको भी, या जितने भी अंक है जैसे 2 4 5 0, ये सब क्या है? जिसे हम क्या कर सकते हैं? इसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं।
तो चलिए अब समझते हैं वास्तविक संख्या के प्रकार। ठीक है, देखिए वास्तविक संख्या के भी दो प्रकार होते हैं, दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं? दो। एक होता है पूर्णांक, क्या होता है? पूर्णांक, और दूसरा होता है एक पूर्णांक और दूसरा होता है दशमलव। दशमलव। अब समझते हैं पूर्णांक वाले भाग को। अब पूर्णांक होता क्या है? देखिए पूर्णांक वो संख्या होती है जैसे 0 से स्टार्ट होती है, इधर प्लस वाली संख्या होती है 1 + 2 + 3, ऐसे करके कहाँ तक होती है? डट अनंत तक होती है। ठीक है, और इसके 0 से 10 बाएँ में होती है -1 -2 -3 -4, ऐसे करके कहाँ? अनंत तक होती है। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं कौन कौन होते हैं? पूर्णांक 0 से स्टार्ट होते हैं प्लस की तरफ और 0 से स्टार्ट होते हैं माइनस की तरफ। ये सब क्या है? पूर्णांक है। देखिए पूर्णांक के भी कितने भाग हैं? तो पूर्णांक के भी दो भाग है। पूर्णांक के भी कितने भाग हैं? तो दो भाग है। एक ऋणात्मक पूर्णांक के है, एक ऋणात्मक पूर्णांक, और दूसरा जो होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है पूर्ण संख्या। देखिए ऋणात्मक पूर्णांक कौन होता है? जैसे -1 -2 -3 कहाँ? अनंत तक। समझ गए? तो यह है ऋणात्मक पूर्णांक। होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी संख्या होती है? जैसे में 0 1 2 3 4 कहाँ? अनंत तक होती है। तो कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जिसमें 0 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है। इसी संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। देखिए ये पूर्ण संख्या के भी कितने भाग हैं? दो भाग है। पूर्ण संख्या भी कितने भाग है? दो भाग है। एक शून्य को अलग कर देते हैं, क्या कहते हैं? शून्य को अलग कर देते हैं यानी कि 0 को। और दूसरा क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। तो समझिए पूर्ण संख्या के भी कितने भाग है? एक शून्य और दूसरा प्राकृतिक संख्या। आप समझते हैं प्राकृतिक संख्या। था प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जैसे गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? जैसे 1 2 3 4 5 डॉट कहाँ? अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है यानी कि जो 1 से स्टार्ट होती है। यानी कि दूसरे शब्दों में बोले तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को शामिल कर लेते हैं तो संख्या कौन सी हो जाती है? तो पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की अगर परिभाषा की बात करें तो क्या होगा? प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को शामिल कर ले तो कौन सी संख्या मिलती है हमें? तो पूर्ण संख्या मिलती है। समझ में आया? तो अब समझते हैं प्राकृतिक संख्या के भी कितने भाग है। देखिए प्राकृतिक संख्या के भी 4 भाग है। कौन कौन है? तो समझते हैं कौन कौन। पहले प्राकृतिक संख्या के कितने भाग है? तो इसका भी कितने भाग है? तो 4 भाग है। कितने भाग है? 4 भाग है। अब समझते हैं कौन कौन। पहला है सम संख्या। क्या है? सम संख्या। दूसरा है विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। और तीसरा है भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। और चौथा है अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। तो समझ गए? तो प्राकृतिक संख्या के भी कितने भाग है? 4 भाग है। एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या। चलिए एक एक करके समझते हैं कि सम संख्या क्या है और विषम संख्या क्या है और भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं सम संख्या के बारे में। देखिए सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूरा कट जाए। तो सम संख्या की परिभाषा क्या होगी? वह संख्या जो 2 से पूरा क्या हो? पूरा कट जाए वैसी संख्या क्या कहलाएगी? तो सम संख्या कहलाएगी। या दूसरे शब्द में बोलूँ तो जिसे हम 2m के रूप में लिख सकते हैं। जिसे हम क्या कर सकते हैं? तो 2m के रूप में क्या करते हैं? 2m के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो क्या होता है दूसरा भाषा?
सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूरा पूरा कट जाए या 2 से विभाज्य हो जाए, या दूसरे शब्दों में बोले जिसे हम 2m के रूप में लिख सकते हैं। जैसे में समझिए सर जी, जैसे क्या होगा बताइए। जैसे देखिए, जैसे में होगा 2, 4, 6, 8, दो डॉट कहाँ अनंत तक। तो ऐसी संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। तो समझ में आया कि सम संख्या किसे कहते हैं। देखिए, सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूरा पूरा कट जाए या जिसे 2m के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या है? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। आप समझते हैं विषम संख्या। देखिए, विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूरा पूरा ना काटे। तो कौन सी होती है? जो 2 से क्या हो? विभाज्य न हो। क्या हो? विभाज्य न हो। तो इसका परिभाषा समझे, जो 2 से विभाज्य ना हो। जैसे में समझिए, जैसे कौन नंबर होगी? जैसे में होगा 1, 3, 5, 7, 9 डॉट कहाँ अनंत तक। तो ये संख्या कौन सी संख्या है? तो संख्या है विषम संख्या। तो विषम संख्या समझ में आया कि किसे कहते हैं? हाँ सर जी, विषम संख्या समझ में आ गया। क्या है? जो 2 से विभाज्य ना हो या जिसे 2m-1 के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या को क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। अब समझते हैं भाज्य संख्या। क्या समझते हैं? भाज्य संख्या। तो चलिए, भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या देखिए, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो? भाज्य संख्या किसे कह देंगे? तो देखिए, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका क्या हो? 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो? 2 से अधिक गुणनखंड हो। लिखिए, जैसे 2 से क्या होगा? 2 से अधिक गुणनखंड हो, वैसी संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का डिफिनेशन समझ में आया? क्या होता है? जो 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक गुणनखंड हो वैसी संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। न 2 से बराबर हो, न 2 से कम हो। जैसे में समझिए कि 2 से अधिक गुणनखंड कौन कौन आता है सर जी? तो देखिए, जैसे में अब देखेंगे कि 2 से, जैसे अंक कहाँ से होता है? 0। तो क्या 0 होगा? तो 0 का क्या है? अब समझते हैं गुणनखंड क्या होता है। चलिए समझते हैं गुणनखंड क्या होता है। देखिए, गुणनखंड होता है, जैसे बोले आपको कि 5 का गुणनखंड बताए, तो आप कहें 5 का गुणनखंड क्या होगा? अब बोले, हम आपको बोले 5 का गुणनखंड, तो हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं? अब देखेंगे ये 5 किस नंबर से कट जाता है। तो देखेंगे 5 किससे कट जाता है? 5 1 से भी कट रहा है और 5 से भी कट गया। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितना है यहाँ? तो 1 और 2। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितना है? तो 2 है। इसके गुणनखंड कितने हो गए? तो इसके गुणनखंड हुए 2। गुणनखंडों की संख्या कितना आया? 2। ऐसा ही बोले आपको कि आप बताइए 6 का गुणनखंड। तो आप 6 का गुणनखंड निकालेंगे तो 1 से भी कटेगा 6, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया? इसके गुणनखंडों की संख्या आ गया 4। तो ये कितने? इसके गुणनखंड कितने हो गए? तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितने आ गए? तो 4 आ गए। तो समझिए गुणनखंड किसे कहते हैं। तो समझ गए। तो हमें वैसे गुणनखंड, वैसे नंबर देखना है जिनका गुणनखंड क्या हो? 2 से अधिक हो। तो वो सब कहाँ जाएगी? तो वो सब जाएगी भाज्य संख्या में। तब समझते हैं 2 से अधिक गुणनखंड कौन है। जैसे 0 होगा क्या? अब देखें कि 0 होगा क्या? तो नहीं सर जी, 0 नहीं होगा। अब देखते हैं 1 होगा क्या? तो नहीं, 1 भी नहीं होगा। अब देखते हैं 2 होगा क्या? तो 2 का देख रहे हैं 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, तो इसका 2 ही गुणनखंड। हम क्या बोले? 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, ना 2 होना चाहिए ना 2 से कम होना चाहिए। तब देखते हैं सर जी 2 भी नहीं है, तो कौन होगा? 3 होगा क्या? तो 3 भी नहीं, 1 और 3 भी नहीं, तो कौन होगा? तो 4। तो 4 देख रहे हैं 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो हाँ सर जी, ये 4 होगा। ये क्या होगा? 4 होगा। तो सबसे छोटी कौन सा होगा? तो ये 4 होगा। 4 के बाद कौन होगा सबसे छोटी? चलिए लिख देते हैं कौन होगा। तब कौन होगा सबसे छोटी? तो ये होगा 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 9 भी होगा, 10 होगा, ऐसे करके कहाँ अनंत तक होगा। तो समझ में आया कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं?
तो हाँ सर जी समझ गए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, समझ गया। तो 2 से अधिक गुणनखंड वाला क्या है, भाज्य संख्या। तो समझ गए ना, यहाँ भाज्य संख्या लिख लेते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे में 2, जैसे में 4, 4, 6, 8, 9 डॉट का अनंत तक, समझ गए। तो अब समझते हैं अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या कौन होती है, अब अभाज्य संख्या समझ लेते हैं। देखिए अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका 2 ही गुणनखंड हो। क्या हो, 2 ही गुणनखंड हो, न 2 से ज़्यादा हो न 2 से कम हो। वैसी संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या। क्या हो, केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड, गुणनखंड जिसका क्या हो, केवल 2 ही गुणनखंड हो, न 2 से ज़्यादा हो न 2 से कम हो। वैसे संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। जैसे में देखिए, जैसे में क्या होगा, जैसे में सर जी जिसका 2 ही गुणनखंड, अभी गुणनखंड समझाए कि गुणनखंड कैसे निकलता है। अब देखिए केवल 2 ही गुणनखंड वाला कौन होगा, जैसे में 1 तो होगा नहीं, 0 भी नहीं होगा, तो कहाँ से होगा, 2 होगा। 2 होगा, देखिए ना 2 के 1 से कटता है और 2 से कटता है, तो इसका गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया, 2 ही आया। 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा। 6 का देखिए ना 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, तो 6 कैसे होगा, 2 ही गुणनखंड चाहिए। 2, 3, 5, 7, 7, 9 नहीं होगा, 11, ऐसे करके कहाँ तक, अनंत तक होगा। तो समझ में आया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे से कहते हैं, समझे। तो चलिए एक बार ऊपर से देख लेते हैं कि किसको किसको क्या बोलते हैं। देखिए वास्तविक संख्या का भी 2 भाग था, एक पूर्णांक और एक दशमलव। तो समझते हैं पूर्णांक। देख पूर्णांक वो नंबर्स होती है जो 0 से प्लस की ओर जाती है और 0 से माइनस की ओर जाती है। 0 से क्या होती है, प्लस की ओर जाती है और 0 से माइनस की ओर ही जाती है। देखिए पूर्णांक के भी 2 भाग हुए थे, कौन कौन, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक पूर्ण संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक वो संख्या होती है जो माइनस में होती है, जैसे -1, -2, -3 डॉट का अनंत तक होती है। अब देखते हैं पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जब गिनती की संख्या को या प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को शामिल कर दे तो कौन सी संख्या हो जाती है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 डॉट कहाँ, अनंत तक। अब समझते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को भी 2 भागों में बांटते हैं, एक शून्य और एक प्राकृतिक संख्या, समझ गए। तब समझते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, या सीधा सा है तो गिनती की संख्या को ही क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट कहाँ, अनंत तक होती है। अब देखिए प्राकृतिक संख्या के भी कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं। प्राकृतिक संख्या के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। कौन कौन होता है सर जी, तब समझते हैं। पहला है सम संख्या। तो सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूरा कट जाए, अन्यथा 2 से विभाज्य हो जाए, या जिसे हम 2m के रूप में लिख सकते हैं। क्या करते हैं, 2m के रूप में लिख सकते हैं। जैसे में 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है संख्या, ये क्या है, सम संख्या है, समझे। अब समझते हैं विषम संख्या। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से विभाज्य ना हो। क्या हो, 2 से विभाज्य ना हो। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट का अनंत तक। अब समझते हैं भाज्य संख्या। तो देखिए भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 डॉट का अनंत तक। आप समझ रहे गुणनखंड किसे कहते हैं। तो देख जो दी हुई नंबर को काट दे वही क्या है, इसका गुणनखंड। जैसे 5 बोले, 5 के गुणनखंड कौन है, तो 1 और 5 है, तो इसके गुणनखंडों के संख्या कितने हैं, 2 है। तो ये तो होगा नहीं, हम क्या बोले 2 से अधिक गुणनखंड वाला, इसलिए 6 को देखें तो 6 क्या है, 1, 2, 3 और 6 से भी कट जाए, इसके गुणनखंडों की संख्या कितने हैं, 4 है, इसलिए 6 क्या है, एक भाज्य संख्या है। समझ में आया। तब समझते हैं अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, न 2 से ज़्यादा हो और न 2 से कम हो। क्या हो, केवल 2 ही हो। जैसे में देखिए 2 1 से कटता है और 2 से कटता है, तो गुणनखंड इसके कितने हैं, 2 है। 3 1 से कटता है और 3 से कटता है, इसके गुणनखंड कितने हैं, 2 ही हैं, तो इसलिए 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा। तो क्या हो गया, अभाज्य संख्या। या अभाज्य संख्या के दूसरी परिभाषा की बात करें
तो जो एक और स्वयं से कटे, एक और किससे, एक और स्वयं, स्वयं बोले तो जाना है खुद से कटे। उसका जो दो गुणनखंड होता है वो कौन कौन है, एक तो एक होता है और एक स्वयं होता है। जो उसके दो गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड, जो दो गुणनखंड होते हैं कौन कौन होते हैं, एक तो एक होता है और एक स्वयं संख्या होता है। तो समझ गए। तो ये है पूरा वास्तविक संख्या के पूर्णांक वाला भाग का क्रम। तो चलिए अब समझते हैं दशमलव के बारे में। तो चलिए हेडिंग डालिए अब क्या, दशमलव। दशमलव के भी दो भाग हैं, एक कितने हैं, दशमलव के भी कितने भाग हैं, दो। एक शांत दशमलव होता है, क्या होता है, शांत दशमलव, और दूसरा जो होता है अशांत दशमलव, क्या होता है, अशांत दशमलव। देखिए एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। देखिए अब समझते हैं शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है। देखिए शांत दशमलव होते हैं जैसे कुछ हद के बाद क्या होता है, शांत पड़ जाता है, जैसे 4.235 क्या हो रहा है, रुक गया। या दूसरा देखते हैं 4.5.342,5, ये क्या कर रहा है, कुछ हद के बाद रिपीट करके क्या कर रहा है, रुक जा रहे थे, क्या हो रहा है, शांत पड़ जा रहा है। तो इसी को क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। या देखिए ना छोटा भी, जैसे 4.2 इतना ही पर रुक गया तो क्या है, शांत पड़ गया, तो इसी को बोलेंगे क्या, शांत दशमलव। अब समझते हैं अशांत दशमलव क्या होती है। देखिए अशांत दशमलव क्या होते हैं, जैसे में देखिए अशांत दशमलव होते हैं जैसे 2.35796 कहाँ अनंत तक, ये रुकने का नाम ही नहीं लगते, हमेशा क्या होता है, भगते जाता है, भगते जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, अशांत दशमलव, जो कभी रुके ही नहीं, भगते जाता है। समझ गए। तो शांत दशमलव समझे, अशांत दशमलव समझे। देखिए जो अशांत दशमलव है, ये देखिए और एग्जाम्पल देखते हैं इसका अशांत दशमलव, जैसे 4.22222 कहाँ अनंत तक, ये भागते रहते हैं, रुकने का नाम नहीं रहता है। देखिए ना ये अशांत दशमलव जो होता है ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होते हैं जो दोहराने वाली होती है, एक होती है ना दोहराने। एक होती है दोहराने वाली, क्या होती है, दोहराने वाली। एक होती है न दोहराने वाली, न दोहराने वाली। एक होती है क्या, दोहराने वाली, और एक होती है न दोहराने वाली। अब देखते हैं दोहराने वाली क्या होती है और न दोहराने वाली क्या होती है। तो चलिए समझते हैं। देखिए दोहराने वाली वो होती है जैसे जो अपने आप को खुद के बाद क्या क्या रिपीट कर दे। जैसे देखिए 4.22222 क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। देखिए ना ये 2 इसके बाद क्या होगा, 2 होगा, इसके बाद क्या होगा, 2 होगा। तो ये क्या है, अपने आप को दोहरा रही है। और जबकि अपने आप को ना दोहराती है कौन, जैसे समझिए न दोहराने वाले, जैसे 4.35786 कहाँ अनंत तक। इसके बाद पता चल रहा है कि 6 आएगा कि 5 आएगा कि 4 आएगा। तो ये होती है न दोहराने वाली, ये होती है दोहराने वाली। और देखिए जैसे 0.3333 ये क्या कर रहा है, दोहरा रही है। तो देखिए जो दोहराने वाली होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, भिन्न में बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे सर जी, आप बदल के बताइए। तो देखिए दोहराने वाली है ना, इसको हम इस तरह से, जैसे देखिए 0.333 है ना, इसको हम पॉइंट लगा 3 के पावर क्या है, रिकरिंग, यानी बार का प्रयोग करके इसको बार 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 जो रिपीट होता है ना उसी को बार लगा कर हम क्या कहते हैं, शांत कर सकते हैं। तो 0.333 को हम 0.3 बार से दर्शा सकते हैं। समझ गए। जब 3 बार में आ जाएगा तो इसको हम भिन्न में भी चेंज कर सकते थे। चलिए सर जी चेंज करके बताइए कैसे चेंज करते हैं। चलिए चेंज करते हैं। देखिए 0 है तो 0 लिखेंगे, पॉइंट है तो प्लस लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे। और कितने अंक पर रेकरिंग है, तो 3 एक ही अंक पर रेकरिंग है, तो 1 अंक पर रेकरिंग है तो हम एक 9 का प्रयोग करेंगे। तो एक 9 का प्रयोग करते कितना आ गया, ये 3/9 काटेंगे तो कितना आ गया, 1/3। तो समझ में आया, कट गया। तो जब 1/3 आ गया तो क्या है, भिन्न में आ गया। जब भिन्न में आ गया तो हम जानते हैं कि ऊपर को हम पी कह सकते हैं, ऊपर को पी कह सकते हैं, नीचे को क्या कह सकते हैं, क्यू। तो हम जानते हैं जो p/q के रूप में लिखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं बताइए, आप लोग जरूर जानते होंगे क्या बोलते हैं। तो जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे इसको, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जानते हैं ना, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं।
तो चलिए परिभाषा लिख देते हैं परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होगी, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहाँ क्या होगा, जहाँ Q0 इजकल टू क्या होगा, 0। कभी भी Q 0 के बराबर नहीं होगा। तो समझे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो समझिए ना परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या हो सकती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए जो दोहराने वाली संख्या होती है उसको हम बटे में बदल सकते हैं। बटे में बदलने के कारण क्या हो गया, इसको हम P/Q बोल सकते हैं। अगर P/Q बोल सकते हैं तो इसको हम परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। तो जितने भी अशांत के जो दोहराने वाली भाग होती है वो सब क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप समझे कि परिमेय संख्या कहाँ से जन्मा है। परिमेय संख्या की अभी तक आप लोग रटे होंगे कि परिमेय संख्या उसे संख्या कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। लेकिन आज आपको हम बताए होंगे कि परिमेय संख्या की उत्पत्ति यानी कि जन्म में उनके पता यानी उनके पापा जी कौन है। तो समझ में आया कि उनके पापा जी कौन है, तो उनके पापा जी दशमलव है। समझ गए, तो दशमलव से ही निकला है कौन, परिमेय संख्या। देखिए और इधर जितने भी शांत भी है ना, जितने भी शांत वाला है, जितने भी शांत है वो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब कहेंगे कि सर जी ये क्या बोल दिए आप कि जितने भी शांत है वो परिमेय संख्या है, कैसे हम मान लें कि परिमेय संख्या है। भैया नहीं मानिए, चलिए हम बताते हैं किस तरह से परिमेय संख्या है। देखिए किस तरह से ये भी परिमेय संख्या, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। हम क्या बोले, जितने भी शांत वाला है वो भी सब परिमेय है। जैसे इसी को उठा लीजिए 4.2 को, देखिए 4.2 है, हो गया। तो इसको हम भिन्न में बदल नहीं सकते हैं। तो हाँ सर जी बदल सकते हैं। किस तरह से, देखिए पॉइंट हटेगा तो 1 आएगा। अब पॉइंट के बाद कै गो जीरो था, तो पॉइंट के बाद 1 अंक था तो 1 0 लिखेंगे तो कितना गया, ये हो गया 42/10। कट रहा है तो काट ले, काटते हैं तो 2 से 5 बार में, 2 से 21 बार में, तो कितना 21/5। तो इसको हम P बोल सकते हैं और इसे Q बोल सकते हैं। तो हाँ देखिए ना P/Q के रूप में लिखा गया, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसी को ना परिमेय संख्या बोलते हैं। जो P/Q के रूप में लिखा जाता है उसी को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो समझ गए कि जितने भी शांत है वो क्या है, परिमेय है। और अशांत के भी जितने भी दोहराने वाली भाग है वो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जबकि जो न दोहराने वाली है, जो न दोहराने वाली ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो समझे परिमेय संख्या का जन्म कहाँ से हुआ, अपरिमेय संख्या का जन्म कहाँ से होगा। तो देखिए परिमेय और अपरिमेय का जन्म ही कहाँ से हुआ, दशमलव से है। तो यानी कि इनका पिताजी कौन है, तो दशमलव है। तो समझे किस तरह से निकला है कौन संख्या। तो चलिए आप लोग को फिर से एक बार समझा देते हैं दशमलव। देखिए दशमलव के भी 2 भाग थे, एक शांत और एक अशांत। शांत जो होता है जो खुद हद के बाद रुक जाता है, जो जैसे रिपीट कर रहा है, देखिए ना 4.2 3 5 क्या कर रहा है, रुक गया। 4 5.3 4 2 5 क्या कर रहा है, रुक गया। 4.2 रुक गया। तो इसी को क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। जितने भी शांत दशमलव होते हैं उसको हम बटा में चेंज कर सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में ला सकते हैं। अगर भिन्न के रूप में आ जाता है तो इसको ऊपर वाले को P नीचे वाले का Q होता है। जो P/Q के रूप में लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो जितने भी शांत है वो कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। अब देखिए शांत वाला भी 2 भाग होते हैं, एक दोहराने वाला, एक न दोहराने वाला। जो दोहराने वाला होता है उसको हम इस तरह से बार लगाकर रोक सकते हैं। जो बार लग गया तो इसको हम भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं। तो भिन्न में चेंज किया तो क्या हो गया, एक परिमेय संख्या। तो दोहराने वाली अशांत के भी दोहराने वाली जो भाग हो कौन सी संख्या होती है, तो परिमेय संख्या। और जो न दोहराने वाली भाग होती है वो कौन सी संख्या है, तो वो अपरिमेय संख्या है। तो समझ गए। जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे ना परिमेय अपरिमेय या शांत अशांत, उस समय उसको हम और अच्छा से क्लियर करेंगे। अभी हम ये तो आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि देखिए कौन सी संख्या किस कहाँ से निकली है। तो समझ में परिमेय और अपरिमेय कहाँ से निकली है, तो दशमलव से ही निकली है। तो चलिए अब इस पर हम आधारित प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।